तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में एक और बार। मैं हूँ देवदीप और आप देख रहे हैं धनबाद टेक। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि मैंने एक हेडफोन रिव्यू बहुत सारी की थी, तो उसमें आपने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो ये है उसी पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन, ये है पार्ट 2। तो इसमें मैं आपको रिव्यू करने वाला हूँ एक बहुत ही महंगी और बहुत ही अच्छी ईयरबड्स। ये वाली इसमें मैं आपको ईयरबड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन पिछले वाली जो वीडियो थी हमारा वो हेडफोन्स के बारे में थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे शर्ट में जादू है, इसीलिए शर्ट का कलर चेंज होते रहेगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ईयरबड्स है इसका नाम है ईयरडोप्स 441। तो ये एक ट्विन वायरलेस ईयरबड है जो कि बोट कंपनी, जो कि काफ़ी फेमस कंपनी है, उसने बनाई है। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के बाद इसमें काफ़ी एक प्रीमियम सा लुक हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जो केस और इसका जो हेडफोन्स या आप ईयरबड्स बोल सकते हैं वो है। और उसके बाद ये एक बहुत ही लैविश फोम की तरह से, और फिर यहाँ पर 1 ईयर का जो वारंटी कार्ड है वो है। और यहाँ पर एक उन लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए भी एक पेपर है। और यहाँ पर हमारे लिए एक और चीज़ है जो कि है मैनुअल, जो कि अभी के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर जब खरीदिएगा उस टाइम में आप उसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर लास्ट में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कुछ और भी इसके अटैचमेंट्स है जो कि आपके कानों के हिसाब से बने हुए हैं। तो इसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। और इसमें एक और चीज़ है, वो है एक USB केबल। लेकिन ये USB केबल में टाइप C चार्जर है, क्योंकि ये जो बोट कंपनी का ये डिब्बा है, इसको चार्ज करने के लिए हमें लगता है टाइप C का चार्जर, तो इसीलिए इसमें USB और टाइप C पोर्ट दे के रखा गया है। अब मेन बात में आते हैं जो कि है हमारा आज का मेन टॉपिक। तो ये जो एक ईयरबड आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बहुत ही सुंदर ईयरबड दिख रहे हैं हमें। हम इन्हें निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डब्बे पे ध्यान देते हैं। तो डब्बे पे आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चार्जिंग के लिए जो पॉइंट है वो दिया हुआ है, और साथ ही में यहाँ पर दिया हुआ है जो डब्बा बहुत ही अच्छी तरीके से बंद होता है। और यहाँ पर पीछे में आपको दिया हुआ है एक टाइप C पोर्ट का चार्जर के लिए जो पोर्ट है, जिससे कि डब्बा चार्ज होगा। और यहाँ पर सामने में दिया हुआ है एक LED लाइट, जिससे कि आपका चार्ज कितना है वो पता चलेगा। और जब आप डब्बे पे आप इसको जैसे ही आप अपने ईयरबड को अपने डब्बे पे डालेंगे तो ये वायरलेसली ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं ईयरबड की। तो जो ईयरबड है, ये ईयरबड कुछ खास है, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ एक ईयरबड ही नहीं, ये वाटर और स्वेट रेसिस्टेंट भी है। तो इसीलिए अगर आप चाहें कि आप इस ईयरबड को पहन के आप स्विमिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये जो ईयरपैड है ये पूरा के पूरा टच सेंसिटिविटी से भरा हुआ है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक टच सेंसिटिव जगह है। तो यहाँ से आप ये दोनों साइड में 2 टच सेंसिटिविटी के लिए दिए गए हैं, और इसमें 3 LED जो कि ब्लू, रेड और ग्रीन वो दिए गए हैं अलग अलग चीज़ इंडिकेट करने के लिए। जैसे कि जब भी आप टच करते हैं तो ये रेड होता है, और जब इसका ब्लू जो लाइट है वो फ्लैश करता है, इसका मतलब कि आपका ब्लूटूथ कनेक्शन इसका अभी किसी से पेयर नहीं हुआ है। और जब ये ग्रीन लाइट शो करता है, ये तब शो करता है जब आपका ब्लूटूथ आपका डब्बे के अंदर फुल्ली चार्ज हो चुका है, तब ये ग्रीन लाइट शो करता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई फंक्शन के लिए 2 लाइट एक साथ जलते हैं, जैसे कि अगर आप इसको ट्रिपल टैप करते हैं तो ये रीसेट हो जाता है, और तब आपका ये 3-4 कलर एक साथ दिखाने के लिए देता है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। तो ये इस तरह से रीसेट भी होता है। तो अब मैं आपका मेन मुद्दे पे आता हूँ। तो ये ईयरबड्स है कैसे, कितने सॉफ्ट है, किस तरह के हैं। तो मुझे देख के तो पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसका साउंड क्वालिटी को चेक कर लेते हैं।
दोस्तों अब हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं ये जो ईयरबड है उसके बाद उसको, और जल्दी से हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसका सबसे पहले म्यूज़िक का टेस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये कितना कंफर्टेबल है। तो चलिए, यहाँ पर लेफ़्ट और राइट है तो उसी हिसाब से मैं लगा लेता हूँ। दोस्तों सच बताऊं तो ये जो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो अलग ही लेवल की है। वो बिल्कुल ही 8D साउंड आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो बास ट्रेबल जो भी सारे चीज़ है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और साथ ही में इसका जो फिटिंग है वो मुझे इतना पसंद आया कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है और मुझे लगता नहीं है कि ये आपका कान से छूटेगा। सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पर आपके ये ईयरबड्स के कारण यहाँ पर सामने जो टिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और साथ में जो ये एक्स्ट्रा साइड ईयर के लिए दिया गया है जो कि आपके कान के साइड में भी चिपक जाते हैं, जो कि आपके कान के यहाँ पर जो आपका छेद होता है वहाँ पर भी आपका ये अच्छी तरीके से लग जाता है। तो इसीलिए आप इसको पहन के आप जितना भी नाचिए, जितना भी झूमिए, आपका इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपका आवाज़ जैसी की वैसी ही रहेगी और आपका ये ईयरबड्स कान से पॉप आउट नहीं हो जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे ईयरबड्स होते हैं कि वो गाना सुनते सुनते कान से अचानक निकल जाते हैं या अच्छी तरह से फिटिंग्स नहीं आती है। तो वो सब होने का चांसेस तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही में एक और चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, वो है कि इसमें आप दूसरे दूसरे टाइप के आपके जैसे कि कान छोटे बड़े हो सकते हैं, इसीलिए आप इसमें बहुत ही वैरायटीज़ के आप इसमें इसको लगा सकते हैं। आप अपना कान के हिसाब से आप इसका जो ये साइड वाला पार्ट हो या आपका जो ये मेन ईयर के लिए ईयरबड हो वो वाला आप दोनों को सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फिटिंग्स दिए गए हैं, तो आपको जैसा वाला मर्जी हो वैसा ही वाला लगा सकते हैं। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। आपको बस यहाँ पर इस तरह से खोलना है और ये बस इस तरह से खुल जाएगा, और जिस तरह से आपको दूसरा वाला अगर लगाना होगा तो बिल्कुल उसी तरह से आप इसको लगा देंगे। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कुछ होल जिससे आप यहाँ पर स्लॉट्स बने हुए हैं और जिससे आप इसको आसानी से फिट कर सकते हैं वापस से। तो जल्दी से इसको फिट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि बास ट्रेबल सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये डेफिनेटली आपका इस पर पैसा खर्च करना अच्छा है। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि जो अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा होगा वीडियो का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आपका इसका जो जितने भी हेडफोन्स हमारे थे उन सब के प्राइस बिलो 1000 थे। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली ईयरबड्स हैं इसके प्राइस कुछ बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाई, तो ये मुझे तो ये 2500 समथिंग लगा क्योंकि ऑफ़र चल रहा था। लेकिन जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो है 6000। तो अगर आप किसी दुकान से मतलब अपने लोकल शॉप से खरीदिएगा तो फिर आपको ये 6000 के अंदर कुछ भी प्राइस ले सकता है और आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकते। तो बेहतर यही होगा कि आप अभी अमेज़ॉन से वो सब चीज़ खरीदें या जो भी आपके ऑनलाइन से आप ये सब चीज़ खरीदिए जब ऑफ़र चलता है, क्योंकि ये सब चीज़ तब सस्ता पड़ती है। और जैसे कि ये सब बहुत ही अच्छी फिटिंग्स की चीज़ है और मुझे तो सच बताओ तो काफ़ी पसंद आई ये। और इसके जो टच सेंसर है वो भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही में इसमें वॉइस असिस्टेंट दिया हुआ है जिससे कि आप इसको प्ले पॉज हर चीज़ आप अपने फ़ोन से आप बिना छुए कर सकते हैं। अपना गाना को फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप सब कुछ कर सकते हैं इसके द्वारा। और साथ में आपका एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है कि आप फ़ोन में इसमें आप सिंगल मोनो मोड में भी सुन सकते हैं, यानी कि आप एक हेडफोन को अपने डब्बे में रख कर आप सिर्फ एक ही मोनो हेडफोन को एक ही से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूछते हैं
कि आपका अगर मैं दोनों को फिर से यूज़ करना चाहूँगा बिना डिस्कनेक्ट किए, तो जी हाँ, तो इसके लिए भी ये स्टीरियो मोड में ऑटोमेटिकली चले जाता है। तो जैसे ही आप इसको डब्बे के अंदर डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसमें स्मार्ट टर्न ऑफ फीचर है और ये चार्जिंग में लग जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको डब्बे से निकालते हैं, सोचिए कि अगर आप एक हेडफोन को अभी यहाँ पर डालें, आप डब्बे में सोचिए एक हेडफोन को आप डाल दिए, तो फिर ये जो हेडफोन है ये मोनो मोड में चला जा चुका है और ये हेडफोन चार्जिंग में, और जैसे ही आप इसको वापस से निकालेंगे ये दोनों वापस से पेयर होके कनेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी एक सिस्टम है इसमें ये करने की, चार्जिंग के लिए भी, और इसके जो फंक्शंस है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आए और ये डेफिनेटली वर्थ बाइंग है। और इसका जो बास ट्रेवल जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छी है, और साथ में आपको इसमें 1 ईयर का वारंटी भी मिलता है, जिससे कि आप इसमें प्रोडक्ट में अगर आपको कोई भी खराबी आती है तो फिर आप आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं, आप आसानी से इसको वापस उन लोग को भेज सकते हैं। और जैसे कि बोट कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी आप लोग सब जानते होंगे, और इसीलिए ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है। तो अब वीडियो का हमारा अंत में आना हो चुका है, लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपके साथ एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी लोग ने आपको कहा होगा किसी ना किसी पॉइंट लाइफ के पॉइंट में कि आपका जो ईयरफोन्स जब पहनते हैं आप तो कान खराब होते हैं, उससे ईयरबड्स से कान खराब होते हैं। तो इस बात की गहराई कितनी है, इस बात में सच्चाई कितनी है, तो आज मैं आपको इसके बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं टेक रिव्यूअर हूँ तो मैं आपको ये भी सजेस्ट कर दूंगा कि किस तरह के हेडफोन्स लेने से आपको ज़्यादा फ़ायदे होंगे कान के लिए। तो हाँ, देखिए, डेफिनेटली कान तो डैमेज होता है, एक एक्सटेंट तक होता है, लेकिन इस ज़माने में खड़े होके सबकी एक प्राइवेसी चीज़ होती है। तो आपको सबको एक हेडफोन या कुछ ना कुछ आप यूज़ करते ही होंगे, और बहुत ही कम जन आपको मिलेंगे पब्लिक में जो कि ये सब को नहीं यूज़ करते हैं। क्योंकि सोचिए कि आप एक पब्लिक बस में या ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो फिर उस टाइम में अगर आप हेडफोन नहीं यूज़ करें तो इससे सिर्फ आप केवल अगर सोचिए कि आप कोई और भी एक चीज़ को आप अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, तो वो आप दूसरे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेगा, दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं उससे। तो इसीलिए मैं आपको हेडफोन तो यूज़ हम लोग बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम लोग ये जो हेडफोन्स का जो हमारा कान खराब होता है तो इसको किस तरह से प्रिवेंशन किया जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो है कि आप ओवर ईयर हेडफोन को यूज़ कीजिए। ओवर ईयर हेडफोन ऐसे हेडफोन्स होते हैं जिस तरह से आपको ये जेब्रॉनिक्स का जो मैंने आपको जेब थंडर दिखाया था पिछले वीडियो में, तो ये जैसे कि ये सब बिग चंकी ईयरफोन्स जो सब हेडफोन्स होते हैं, इससे क्या होता है कि जो कान का पर्दा होता है हमारा, उससे ये जो ईयर पीस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। लेकिन जो सब ईयरबड्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है ये कि ये काफ़ी ज़्यादा कान के सामने होते हैं। जैसे कि आपका जब हम लोग वायर्ड हेडफोन्स को यूज़ करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि कान के काफ़ी पर्दे के सामने होता है, तो इसीलिए कान के पर्दे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इससे आपका ज़्यादा चांसेस है कान का ख़राब होने का। तो आप सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप ओवर ईयर हेडफोन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओवर ईयर हेडफोन्स का भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गर्मी के मौसम में ये सब हेडफोन आप ज़्यादा देर कान पर टिका नहीं सकते, आपका पसीना पसीना हो जाएगा। हाँ, ठंडा के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि ठंडे में ही आपको गर्म रख सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में इतना गर्मी में और भी इंसान कितना गर्म झेल सकता है। तो उसके लिए तो हमें ईयरबड्स यूज़ करने होते हैं, या जितने छोटे होते हैं उतने अच्छे होते हैं गर्मी के लिए, क्योंकि तब हमारे कान को थोड़ा खुला हवा मिलता है। लेकिन ईयरबड्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कान के सामने होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है कि हम लोग ऐसा हेडफोन्स खरीदें जिसमें नॉइज़ कैंसिलेशन हो। नॉइज़ कैंसिलेशन होने से क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड में जितने भी सराउंडिंग नॉइजेस है जो कि आपका जो आप सुन रहे हैं वो चीज़ को डिस्टर्ब कर देता है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि आप बैकग्राउंड का नॉइज़ कैंसिल हो जाता है नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ईयरबड्स में। और उससे क्या होता है
कि आपका जो आप जो भी चीज़ को सुन रहे हैं वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके आप सुन सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं जो कि पॉइंट नंबर 3, वो कि आप एक रूल फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है 60-60 रूल। तो अब ये 60-60 रूल ये है कि जैसे कि मैंने आपको रूल नंबर 2 में बताया कि आप नॉइस कैंसिलेशन वाला ईयरफोन खरीदिए। क्यों खरीदिए? इसीलिए क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप वॉल्यूम को लो करके भी आप कोई भी गाना को सुन सकते हैं। तो ये 60-60 रूल ये कहता है कि आप कोई भी गाना या जो भी चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं वो आप 60 मिनट तक, यानी कि 1 घंटा तक, और आप इसको 60% साउंड में आप सुनिए। जैसे कि आजकल के मोबाइल में आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल में ये फंक्शन है, जब आप वॉल्यूम को अप डाउन करते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम ब्लू से रेड बार एक टाइम में आता है कि ब्लू से रेड बार होता है और आपको वार्निंग मैसेज मिलता है कि ये हायर वॉल्यूम पे अगर आप जाते हैं तो कान के लिए रिस्क हो सकता है। तो आप बेहतर यही होगा कि आप नॉइस कैंसलेशन वाला ईयरफोन्स या हेडफोन्स को खरीदिए और आप 60% यानी कि वो जो ब्लू का जो लास्ट एंड है वहाँ तक सुनिए। तो इससे आप धीमी आवाज़ में भी आप अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ को सुन पाइएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आप सब कुकर का जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर, वो तो जानती होंगे, या मिक्सी होती है। तो हमारा जो कान है वो कुछ डेसिबल्स तक ही मायने रखता है। हमारा कान जो है कुछ डेसिबल्स तक ही आवाज़ सह सकता है। तो ये जो डेसिबल्स है ये 85 डेसिबल्स है। डेसिबल्स क्या है कि जो हम मेजर करते हैं, जिससे हम लोग कोई भी साउंड का जो मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसको हम डेसिबल कहते हैं। तो ये क्या है कि जब आप कोई मिक्सी चलाते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है 80 डेसिबल्स की, तो हमारा कान वो ले सकती है। लेकिन जब हम 100% वॉल्यूम में कोई भी ईयरबड्स या ये सब चीज़ जब सुनते हैं तो इसका डेसिबल 110 डेसिबल्स में होती है। तो ये जैसे कि आप जानते हैं कि 85 डेसिबल से काफ़ी ज़्यादा है 110। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 60% वॉल्यूम में सुनिए, जो कि 85 डेसिबल्स की 85 डेसिबल 60% वॉल्यूम में हो जाती है। और आप कोई भी कंटिन्यूस गाना या जो भी आप सुन रहे हैं या मूवी देख रहे हैं सोचिए, तब वो 60 मिनट तक करिए। तो ये 3 टिप्स आप याद रखिएगा हेडफोन खरीदने के टाइम में, और आपको ज़्यादा आसानी होगी हेडफोन को चूज़ करने में, क्योंकि अक्सर हम ये सब चीज़ को देखते नहीं हैं और इसीलिए हमारा कान या ओल्ड एज में जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बेहतर था इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।